इतनी रात को फोन किया है, सब खैरियत तो है? बात ही कुछ ऐसी है, सुबह तक इंतजार करना मुमकिन ही नहीं था। कैसी बात? सुफियान ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वो कह रहे हैं अगले हफ्ते ही निकाह होगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा एक बात बताएं, फायजा ने खुद हाँ की है? हाँ, उसने ही हाँ की है। मुझे पता था। मुझसे मिलकर इम्प्रेस तो हुई होगी ना। गाड़ी, दौलत, पर्सनैलिटी सब कुछ तो है मेरे पास, और जो कुछ नहीं है वो मैं खरीद सकता हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? ठीक कह रहे हो। अरे आप नहीं जानती हैं कितनी बड़ी खुशी दे दी आपने मुझे। अब तो मेरी रात भी नहीं कटेगी। एक काम करें ना, उसके हॉस्टल का नंबर दे दें मुझे, मैं फोन पे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त तो बहुत देर हो गई है, तुम उससे सुबह बात कर लेना। लेकिन मैं तो इसी वक्त उससे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है ना, तुम सुबह ही कर लेना उसको फोन। लेकिन दिन में तो वो ऑफिस में होगी ना। हाँ चलें ठीक है, ऑफिस का नंबर है मेरे पास, उसे ऑफिस में ही कॉल कर लूंगा। आई एम श्योर वो भी मेरी कॉल की मुंतजिर होगी। वैसे एक हफ्ता तो रह गया है शादी में, इतनी भी क्या बेसब्री, कर लेना बात। सारी जिंदगी बातें करते रहना तुम। अरे मैं तो उससे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता। अब सुबह के इंतजार में रात भर नींद नहीं आएगी। जैसे तुम्हें बेहतर लगे। और हाँ, एक और बात, उससे कहिए ये 3rd क्लास नौकरी छोड़ दे। अब उसका नाम मेरे नाम से मंसूब हो गया है, और मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि वो ये 2 टके की नौकरियों के पीछे ख्वार हो। मुझे कहिए आराम से घर बैठे। छोड़ दीजिए वो ये जॉब, तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो। सुफियान ने सारी बात कर ली है उससे। शादी तो मैं ऐसी धूमधाम से करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। इतना खुश तो मैं अपनी पहली शादी पर भी नहीं था। बस इस सारी खुशी में मुझसे किए गए वादे ना भूल जाना। बेफिक्र रहिए आप, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, फिर बाद में बात होगी। खुदा हाफिज। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राबिया, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक फायजा की शादी नहीं हो जाती हम उसको यहाँ ले आए। देखो राबिया, असल में ये इसलिए जरूरी है कि अब उसकी शादी अनाउंस करनी है। खानदान वाले पूछेंगे तो क्या बताएंगे कि वो हॉस्टल में रहती है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि फायजा के पास इस शादी से भागने का कोई मौका हो। ठीक है, बुला ले उसे। कर लूंगी जैसे तैसे गुजारा। वैसे भी चंद दिनों की तो बात है। तुम्हारी हफीज से बात हुई थी? हाँ, मैंने रात को ही बता दिया था उसको। बहुत खुश था कि उसका रिश्ता हमसे जुड़ने जा रहा है। काफी इज्जत करता है वो हमारी। वो तो है, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी हफीज के हवाले नहीं कर रहा। वैसे इंशाल्लाह वो बहुत खुश रखेगा फायजा को। हफीज की पहली बीवी भी उससे बहुत खुश थी। वैसे आपको यकीन है ना सुफियान के ये ऐन वक्त पर शादी से इनकार नहीं करेगी? कैसी बातें कर रही हो? वो ऐसा क्यों करेगी? याद रखना, वो कभी भी अपने बाप को खोना नहीं चाहेगी। मुझे तो आपकी बेटी पर जरा भी एतबार नहीं, कुछ भी कर सकती है वो। देखो राबिया, अब वो आए ना तो तुम उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करना। तो कुछ दिन की मेहमान है वो। मैं उसके साथ हमेशा अच्छे से ही रहती हूँ, लेकिन वो
वो मुझे किसी खातिर में नहीं लाती, मुझसे बात तक करना गवारा नहीं करती वो। खैर जो भी है, तुम उसका ख्याल रखना इस दफा। मैं चाहता हूं वो इस घर से खुशी खुशी रुखसत हो। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आपकी बेटी के मिजाज नहीं मिलते। जैसे मुझे समझा रहे हैं ना सुफियान, उसको भी समझा दीजिएगा आप, क्योंकि आप हमेशा मुझे को समझाते हैं, गलत जो मुझको ही समझते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तुम बात को गलत रंग मत दो। मतलब तो यही था ना आपका? अरे मैं तो ऐसी बात कर रहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं फायजा को भी समझाऊंगा। रिलैक्स करो, नाश्ता। चलो शाबाश। ये लो, मुंह मीठा करो। किस खुशी में? खाओ तो। तुम्हारी फ्रेंड की शादी तय हो गई है इस खुशी में। अगले महीने की 22 तारीख को मेरी शादी है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। भाई अभी से मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दो, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक बहानेबाज लड़की हो। यार वैसा भी नहीं है। ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम कब खिला रही हो अपनी शादी की मिठाई? दरअसल मैंने अब्बू को कह दिया है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या? वाकई? सच बताओ ना। सच कह रही हूँ। तो फिर इतनी उदास क्यों? क्योंकि अब्बू माने ही नहीं। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हफीज के साथ होगी, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या? वो ये कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे मजहब में भी है कि लड़की अपने रिश्ते के लिए अपनी राय दे सकती है, और उसके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। क्या वो वाकई तुम्हारे सगे बाप हैं? खैर मुझे छोड़ो, तुम अपनी खुशी एंजॉय करो। उफ, मैं तो भूल ही गई। सर आसिम का मुंह मैंने अभी तक मीठा नहीं कराया। अभी जाती हूँ उनके ऑफिस, वो मेरी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। खबर ही ऐसी। हाँ, ये तो है।